जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें इस काबिल बना रखा है कि हम गुरु जी के बनाए गुरु परिवार में अपने चार शब्द बोल सकते हैं। सिर्फ गुरु जी की मेहर से ही ये पॉसिबल है, नहीं तो कोई किसके पास टाइम है किसी की बात सुनने के लिए। संगत जी, गुरु जी के बारे में कुछ भी बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम ना तो खुद उनके बारे में कुछ समझ सकते हैं और ना ही हम किसी और को कुछ समझा सकते हैं। हम जो थोड़ा बहुत हमने गुरुजी के साथ रहते हुए एक्सपीरियंस किया, सिर्फ वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। हम अपने जो धार्मिक, मैं बचपन से थोड़ी सी स्पिरिचुअल रही हूँ बाय नेचर, तो बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ना और इन सब चीजों के बारे में मेरे को थोड़ी नॉलेज है। तो हमने जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं उनमें हमने यही पढ़ा है कि सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में लोग बरसों भगवान की पूजा करते थे। कोई एक पैर पे खड़ा होके कर रहा है, किसी ने अंजन त्याग दिया, कोई मतलब धूप बारिश इन सब चीज की किसी को परवाह नहीं है। इतनी तपस्या के बाद भगवान अगर उनको दर्शन देते थे, वो भी फॉर अ फ्यू मिनट्स या फिर आधा घंटा, इससे ज्यादा उनको किसी को दर्शन, भगवान के दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। पर हम आज अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं कि गुरुजी जो कि शिव रूप में उन्होंने अवतार लिया इस धरती पर, और हमें मौका मिला उनके चरणों में बैठने का। और कुछ मिनट, कुछ सेकंड नहीं, घंटों हम उनके चरणों में बैठे रहते थे और वो हमें ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो गुरुजी के ब्लेस करने के लिए उनको कोई हमारे लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी नजरों के सामने से हम गुजर जाते हैं और हम ब्लेस हो जाते हैं। परंतु हम ह्यूमन बींग्स फिर भी इफ बट किंतु परंतु में उलझे रहते हैं। तो जब हमें गुरुजी, मुझे पर्सनली जब गुरुजी के दर्शन हुए तो विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। पर एट द सेम टाइम मुझे वहां गुरुजी के मंदिर में जाना, वहां का ऑरा, वहां का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल लगता था और ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस था वो। तो वहां जाना बहुत अच्छा लगता था, बट गुरुजी से कनेक्शन बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा अंकल के कंपैरिजन में। अंकल को तो गुरुजी ने मजाक मजाक में ही बहुत ब्लेस कर दिया। ब्लेस तो उन्होंने सभी को किया, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको उन्होंने ब्लेस किया। पर हमें ये समझने में बहुत टाइम लगा कि वो भगवान है और उनके तो हम सामने से गुजर रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग हम तक पहुंच ही गई है। हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी वो हमें ब्लेस कर देंगे। पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने काबिल समझा। हम किसी काबिल है नहीं कि हम भगवान के सामने बैठ सके, लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल समझा। और मेरे माइंड में बहुत इफ्स एंड बट्स होने के बावजूद एक बार गुरुजी ने गायत्री आंटी को भेजा कुछ सेवा देके कि चौधरी आंटी ने ये सेवा कर। तो मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे को ऑफिस में फोन आया कि गुरुजी के लिए कुछ करना है तो आप कब फ्री हो सकते। तो बस इतना था कि अब ये भी शायद गुरुजी की ब्लेसिंग है या जो भी है, कि मैंने इमीडिएटली कह दिया कि हाँ आज ही चलते हैं, जो भी काम करना है आज ही कर लेते हैं। तो हम गए, गुरुजी ने जो भी आज्ञा दी थी वो सब हमने किया। गायत्री आंटी अपना वो लेकर चली गई और मैं वापस अपने ऑफिस चली गई। तो जब मैं गायत्री जाने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो काम गुरुजी ने दिया था वो मैंने गुरुजी की पसंद के हिसाब से किया है कि नहीं किया है। तो उसने कहा कि ये बात कौन गुरुजी से पूछ सकता, आपका अगर मन है तो आप पूछ लेना। मैंने कहा हाँ मैं तो पूछ लूंगी, अब हम इतनी उससे कर रहे हैं कुछ काम, तो हम जानना चाहेंगे कि सामने से उनका क्या रिएक्शन है। तो उसने कहा ठीक है आप शाम को आओगे, आप पूछ लेना अपने आप ही, मैं नहीं गुरुजी से ये बात करनी। ठीक है। पर गुरुजी हमें बोल के कुछ नहीं समझाते। उनका जो भी तरीका है हमें ब्लेस करने का या हमें कुछ भी समझाने का, वो शब्द बानी। तो उस दिन शाम को हम जाके, मैंने मत्था टेका, बैठे मंदिर में, चाय प्रसाद ली और आंख बंद करके जैसे ही बैठे तो एक शब्द लगा जिसमें साखी चल रही थी। उस साखी में ये था कि गुरु नानक देव जी के गुरु नानक देव जी अलग अलग गांव में घूम के लोगों को ब्लेस किया करते थे और वो गांव के अंदर नहीं जाते थे, गांव के बाहर ही
कहीं अपना डेरा लगा के और लोग उनके पास आके ब्लेसिंग ले। तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी किसी एक गांव के बाहर डेरा लगाया हुआ था। तो उस गांव के कोई बहुत ही रिच मुखिया या चौधरी कोई थे, वो गुरु नानक देव जी के लिए एक कमंडल में भर के वो लेकर आए, दूध लेकर आए। तो गुरु नानक देव जी ने उनका सत्कार किया और उनको बोला कि बैठो, आप भी छको और हम भी लेते हैं। तो उन चौधरी को बहुत अपने ऊपर गुमान था, तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए है, हम तो घर में बहुत लेते रहते हैं, हमारे लिए बहुत है। चौधरी नहीं था वो जो भी थे मुखिया थे उस गांव के। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी ये आपके लिए है, हम हमारे पास घर में बहुत। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने बोला, पीछे सरयू नदी बह रही थी, कि आप जाओ जाके हाथ मुंह तो धोआओ जाके, और तब आके यहाँ पे बैठ के शब्द बानी सुनना। तो वो जो भी मुखिया थे वो वहां गए नदी में अपना हाथ मुंह धोने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने हाथ में पानी भरा, तो नदी में पानी बह रहा है लेकिन उनके हाथ में आते ही वो दूध बन गया। हैरान हुए, उन्हें लगा शायद यहाँ पे दूध गिरा हुआ होगा। वो थोड़ी और आगे चले गए, वहां जाके उन्होंने अपने हाथ में पानी लेने की कोशिश करी, वो फिर दूध बन गया। काफी आगे तक वो चलते गए और उनके हाथ में वो पानी लेते थे और वो दूध बन जाता। तो थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये जिन गर्व के साथ में वो भगवान को दूध अर्पण कर रहे थे, उनके तो वो उनमें तो ये काबिलियत है कि वो नदी के बहते पानी को भी दूध बना सकते हैं, तो उनको हम क्या अर्पण कर सकते। वहां बैठकर ये साक्षी मैं सुन रही हूँ और मेरे माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि गुरु जी के लिए हम क्या छोटा सा कुछ कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं उनकी अप्रिसिएशन। हम चाह रहे हैं कि हम उनसे जाने कि वो कैसा लगा क्या। ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो भगवान है, उन्हीं का दिया हुआ हम उन्हें वापस करके उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय मेरे को रियलाइज हुआ। तो उसके बाद जब लंगर की बारी आई तो हमारा फर्स्ट राउंड में लंगर नहीं था, हम बाहर होल्डिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहे थे। तो गायत्री आंटी मुझे मिली, तो उसने कहा कि जब आप आज्ञा लेने जाओगे ना तो आप गुरुजी से पूछ लेना। तो मैंने कहा गायत्री, मैं जो अभी अंदर साखी सुन के आई हूँ, उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं गुरुजी से कुछ भी पूछ सकूं। अगर गुरुजी को पसंद है तो गुरुजी का शुक्राना, नहीं है तो मुझे माफी दें कि मेरी समझ इतनी थी, मैं नहीं इसके बियॉन्ड उनको समझ पाई। पर अभी जब गुरुजी के काफी सारे हमने वीडियोस देखे और बहुत सारी चीजें देखी, तो कहीं मैंने देखा कि गुरुजी ने वो चीज को भी यूज किया है। सो उस बात के लिए शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमारे नादान तरीके से किए हुए गिफ्ट को भी एक्सेप्ट किया और ब्लेस किया। गुरुजी तो हमें, जब से हम गुरुजी से मिले, वो तो हमें ब्लेस करते ही रहे, करते ही रहे। सिर्फ हमें ही समझने में टाइम लगा, हम ही बहुत सारे इफ्स एंड बट्स में उलझे रहे। मैं शुरू से माता को मानती थी गुरुजी के पास जाने से पहले। तो जब हम गुरुजी के पास जाने लगे तो सब लोग कहने लगे कि सब कुछ गुरुजी में ही समाहित है, आप जब गुरुजी को मानते हो तो आपको कहीं और जरूरत नहीं है। बट तुम मगर मंदिर जाना, गुरुजी के चरण में बैठना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं मंदिर जरूर जाती। हमारे ऐसे जर्नी चलते चलते में एक टाइम आया जबकि नवरात्रि आ माता के, तो हम नवरात्रों में घर में खेती बीजते हैं और सारे नवरात्रों में मैं फास्ट रहती। जब मैंने नवरात्रे आए तो मेरे को किसी एक गायत्री आंटी की मदर इन लॉ ने बोला कि आप अगर वो रखोगे, नवरात्रे रखोगे, तो फिर आप मंदिर तो नहीं जा पाओगे 8-9 दिन के लिए। तो मैंने उनसे बोला क्यों, ऐसा क्या? तो वो बोली कि मंदिर में जाओगे तो वहां तो फिर लंगर प्रसाद लेना होता है, और लंगर में वहां तो प्याज और लहसुन वगैरह हर चीज यूज होती है, और नवरात्रों में हम ये सब चीज नहीं खाते हैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि कोई जरूरी थोड़ी है कि मुझे वहां जाके लंगर करना। मुझे नहीं पता था कि हम भगवान के सामने बैठे हैं और हम उनकी नजरों से नहीं बच सकते। तो उनकी मदर इन लॉ ने मुझे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी कि अगर आप वहां जाके लंगर नहीं लेते हो तो मतलब आप गुरुजी से ब्लेसिंग नहीं ले रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है आपका वहां जाना, तो आप नवरात्रों के बाद ही चले जाना। तो मुझे था कि नहीं, मुझे तो वहां जाके बहुत पीसफुल लगता है, तो मुझे तो जाना है, मैं एक भी दिन मिस नहीं कर सकती। तो मैं अपने माइंड में अपनी आप को स्मार्ट समझते हुए ये सोच के गई थी कि मैं मंदिर जाऊंगी,
शबद बानी सुनूंगी, चाय प्रसाद लूंगी, और जब लंगर का टाइम होगा तो मैं बीच से बाहर निकल आऊंगी। और जैसे होल्डिंग एरिया में बहुत लोग वेट करते हैं सेकेंड राउंड लंगर की, तो सेवादार तो आके सिर्फ आवाज लगाते हैं कि सेकेंड राउंड लंगर के लिए आप, जो उनका लंगर रह गया वो लोग आके ले। तो जब वो बुलाएंगे मैं जाऊंगी। तो मैं लंगर भी नहीं किया और गुरु जी की वहां मंदिर में बैठ के अपना मेडिटेशन भी कर लूंगी। बट हम नादान थे, हम नहीं जानते थे कि हम जो मन में सोचते हैं वो भी गुरु जी सब जानते। मैं जाके वहां पर बैठी और अपने आप को ऐसा प्लेस किया था कि फर्स्ट राउंड में मेरा लंगर का नंबर आ ही ना सके। बट गुरु जी तो गुरु जी है। जब मैं वहां पर शबद बानी चली, आंख बंद करके बैठी, तो मुझे पता नहीं चला कि कब संगत जैसे ज्यादा हो जाती थी तो सेवादार अंकल बोलते थे कि आप आगे खिसक जाओ, आगे खिसक जाओ। आगे खिसकते 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 मैं कब बिल्कुल वॉल के साथ में जाके मेरी सीट बन गई, मुझे नहीं पता चला। और जब लंगर की अनाउंसमेंट हुई तो मैंने देखा कि मैं तो चारों तरफ से लोगों से घिरी हुई हूँ और बीच में मैट्स बिछ चुके हैं। अब उसमें से मैं बीच से उठ के जाऊं वो तो बड़ा ऐसा लगेगा कि मैं निरादर कर रही हूँ किसी का। मैं वहां बैठी रही और मैंने फिर मन में सोचा चलो 4 लोगों की थाली आएगी तो मैं नहीं खाऊंगी लंगर, और मैं बाकी लोगों को रिक्वेस्ट कर दूंगी कि आप लोग ले लो मेरे शेयर। अब मैंने ऐसा भी सोचा, पर मैं फिर नादान थी, क्योंकि वहां जो भी गुरुजी के भगत आ रहे थे वो सब लोग बहुत समय से आ रहे थे, तो वो गुरुजी के सारे तौर तरीकों से जानते थे। वो लोग बोले कि नहीं, 4 लोगों की थाली आई है, आपका शेयर है, तो हम कैसे खा सकते हैं। अब मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई, मुझे समझ नहीं आया। सामने गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं और मैं ना तो उठ के जा सकती हूँ और ना ही मैं बिल्कुल ऐसे बैठ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ के 3 लोग और नहीं लंगर कर रहे। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो जब एक अंकल ने मेरे हाथ में चपाती रखी, मैंने चपाती हाथ में ली, ऐसे हाथ जोड़े, गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं यहाँ पर लंगर लेकर जा रही हूँ, अगर मेरी माता रानी नाराज हुई आप संभाल। मुझे और कुछ नहीं समझ आया और मैंने चुपचाप वो लंगर खा लिया। उस वक्त तो गुरुजी के औराग में बैठे हुए मतलब ये सब चीजें कर ली मेरे, तो काफी स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही आज्ञा लेके मंदिर से बाहर निकली, फिर मेरे मन में डाउट्स आने शुरू हो गए कि आज तो मैंने बहुत गलत कर दिया। घर में खेती बिछी हुई है, नवरात्रि का फास्ट रखा हुआ है और मैंने प्याज टमाटर लहसुन प्याज वाला खाना खा लिया। और वो भी मतलब पहले तो अन्न नहीं खाते, अन्न खाया, फिर उसमें लहसुन प्याज भी था, सब कुछ था। तो मतलब अब तो मैंने बहुत ही गलत कर दिया। उस दिन मैं मतलब बहुत ही डिस्टर्ब थी और बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। और जब नींद आई तो उसमें मुझे गुरुजी दिखे। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। ड्रीम में मुझे गुरुजी ने पहले अपने नॉर्मल रूप में आए, फिर जैसे थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे माता के रूप में दर्शन दिए और फिर वापस अपने नॉर्मल में चले गए। तो उन्होंने मुझे ये रियलाइज कराया कि चाहे माता हो, चाहे हनुमान जी हो, कृष्ण जी हो, सब उन्हीं में समाहित है। उस और मतलब मैं जब मॉर्निंग में उठी तो थोड़ा मेरे को पीसफुल महसूस हो रहा था। जब हम नेक्स्ट टाइम मंदिर गए और मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी मेरे को नहीं पर साथ में किसी एक आंटी को बोल रहे थे कि रब नू प्यार करीदा, रब तो डरीदा नहीं। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सब जो बातें हैं कि माता के लिए व्रत रखेंगे तो अनाज नहीं खाएंगे, या मंडे के फास्ट है तो नमक नहीं खाना, ये सब हम लोगों ने, इंसान ने बनाए। भगवान को इन सब चीजों से कुछ नहीं है, उनको सिर्फ हमारे मन की श्रद्धा और हमारे मन का विश्वास चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये बात की रियलाइजेशन मुझे गुरुजी ने उस टाइम पे करवाया। और गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमारे ऊपर हमेशा से है, हमेशा से चल रही है। मैंने कभी गुरुजी से ऐसा कुछ मांगा नहीं, क्योंकि बहुत कृपा है भगवान की कि लाइफ ठीक ठाक ही चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें गुरुजी ने गुड़गांव में गुरुजी की आज्ञा से हम लोग शिफ्ट हुए थे। अब मैं दिल्ली में, मेरा ऑफिस था, तो दिल्ली में जहाँ हम पटेल नगर में रहते थे तो वहाँ ऑफिस की कैब आती थी और मैं ऑफिस की कैब से कम्यूट करती थी। गुड़गांव में आए तो वहां कुछ ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, ना ही कोई चार्टर्ड बस थी और ना ही कोई ऑफिस की कैब आती थी। तो मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मैं कैसे कम्यूट करूं। मुझे ड्राइविंग आती थी लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं रोड पर अकेले गाड़ी लेकर चलूं।
अभी वही होता है कि बहुत सारी चीजें होती है कि आपको टेक्निकली पता है कि आपको ड्राइविंग व्हील घुमाना है, क्लच गियर, ये वो उस सब की आपको नॉलेज है, लेकिन रोड पर आप कॉन्फिडेंटली चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, उस ट्रैफिक में से, दिल्ली का जो ट्रैफिक होता है उसमें से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, वो सब आपका मतलब अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, वो शायद मुझ में नहीं थी। तो एक बार मैं किसी एक सत्संग में गई हुई थी, तो वहां गुड़गांव के एक गुप्ता अंकल है, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि वो बता रहे थे कि उनको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से उनको गाड़ी मिली और विदाउट एनी ड्राइविंग का वो लिए हुए लाइसेंस लिए हुए वो गाड़ी ड्राइव करना सीख गए। तो उनका ये सत्संग सुनते हुए मैं अपने मन में सोच के गुरुजी की तरफ अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मैं भी तो ऐसे ही परेशान हूँ, मेरे को भी ऐसे ही सिखा दो आप गाड़ी चलानी। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, मुझे सामने से गुरुजी का रिस्पॉन्स आता है, तू भी सीख, मैं तेरे भी नाल। अब गुरुजी के ऐसा कहने से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और नेक्स्ट डे मैंने अपनी, मेरे पास एक पुरानी सी कार थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसी पुरानी गाड़ी में ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ, थोड़ा मेरे को जब मैं ट्यून्ड अप हो जाऊंगी उसके बाद में मैं नई गाड़ी ले। पर अंकल मुझे थोड़ा डाउट में डालते थे कि पुरानी गाड़ी अगर रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, पर मेरे को था कि नहीं, अगर नई गाड़ी हुई और अगर मैंने उसमें कुछ स्क्रैच आ गया, कहीं कुछ हिट हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी अब आप ही ने संभालना है, आपने हाथ पकड़ाया तो पूरा आगे तक लेकर जाना। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैंने 15-20 दिन में ही मैं बहुत अच्छे से गाड़ी चलाने लगी, और जहां जहां मतलब ट्रैफिक जैम होता था, जैसे आगे का दिखाई देता है रोड पे आगे ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो मेरे को ना माइंड में ही ऐसे थोड़ी घबराहट सी होने लगती थी कि आगे मैं कैसे जाऊं, कैसे गाड़ी निकालूंगी, कहीं हिट तो नहीं हो जाएगा, कहीं किसी के साथ में मैं स्क्रैच तो नहीं कर दूंगी। और जैसे ही मेरे मन में ये डाउट्स आते थे, अचानक से मुझे कहीं से फ्रेग्रेंस आने लगती थी, और जैसे ही मुझे फ्रेग्रेंस आती थी मुझे लगता था कि अरे मैं क्या क्यों भूल गई कि गुरुजी मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने पूरा 1 साल वो पुरानी गाड़ी से अपना ऑफिस का आना जाना अप एंड डाउन किया, एक भी बारी गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन नहीं हुई, एक बारी सिर्फ पंक्चर हुआ था, और वो भी बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने, कि मैंने सामने से पेट्रोल पंप से अटेंडेंट को बुलाया और अपना व्हील चेंज करवा लिया। सो गुरुजी मतलब संगत जी, हम अगर गुरुजी को अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी चीज में भी बुलाते हैं ना, तो गुरुजी वहां भी हमारा साथ देते हैं। बड़ी तो हमें पता ही नहीं कि किन किन तकलीफों से गुरुजी हमें बचा रहे हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। हम तो छोटी छोटी उलझनों में उलझ के वहां पर भी हम गुरुजी को याद करते हैं, तो गुरुजी उसमें भी हमें ब्लेस कर देते हैं। टाइम है अभी। इसके अलावा मतलब मेरे क्योंकि मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा तो नहीं है, बट और कभी मैंने जो भी सत्संग सुने, लोगों के साथ जो भी मिरेकल्स होते थे, मैं कभी उसमें डाउट भी नहीं करती थी, कभी अपने मन में सोचती भी नहीं थी कि ये सब कैसे पॉसिबल है, गुरुजी ने किसी का कैंसर कैसे ठीक कर दिया, किसी के हियरिंग पावर कैसे आ गई। मेरे मन में कभी इस टाइप का कोई डाउट नहीं आया। और आज मुझे ये समझ आती है कि वहां पर अगर हम डाउट करते हैं तो वो डाउट्स भी कैसे गुरुजी क्लियर करते हैं। सिर्फ एक पॉइंट पर एक बार एक अंकल अपना कोई सत्संग शेयर कर रहे थे अंपायर स्टेट में, वो बता रहे थे कि वो किसी फॉरेन कंट्री में गए थे और वहां पर उनके कुछ इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और वो परेशान थे और उन्होंने गुरुजी को याद किया। उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई और 5-10 मिनट के बाद ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये सत्संग में वहां पर बैठकर सुन रही हूँ और मेरे मन में डाउट आ रहा है कि ये लोग गुरुजी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो शायद इसलिए हर चीज में गुरुजी की इन्वॉल्वमेंट समझते हैं। नहीं तो इमिग्रेशन में गुरुजी का क्या रोल, वो उन्होंने क्या किया होगा। और वहां पर एयरपोर्ट पे पता नहीं किसी ने कोई परफ्यूम रखा होगा, किसी टाइप की कोई फ्रेग्रेंस पड़ी हुई होगी और ये सोच रहे हैं कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहां पर रही। तो मगर फिर मैंने अपने मन में को समझाया कि चलो ठीक है, उनका प्यार है गुरुजी के लिए, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट ये डाउट मेरे मन में था और वो डाउट मेरा गुरुजी ने ऐसे क्लियर किया कि मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर फ्रेग्रेंस आई, ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर पॉसिबल नहीं है कि
कुछ भी कहीं पर खुशबू आ सकती है। जैसे दिल्ली के बारिश के मौसम में दिल्ली के गटर्स वगैरह ओवरफ्लो होने लगते हैं, तो सब जगह बदबू होती है बारिश के पानी की। बट मुझे उस समय फ्रेग्रेंस आ रही है गुरु जी की। किसी एक जगह से जा रही हूँ जहां पर अभी घर में सफाई नहीं हुई है, अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, वहां मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है। गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, वहां मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है। इस हद तक मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई कि एक दिन मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के बोला कि गुरु जी, आई एम सॉरी, मैंने इस बात पे आपको डाउट किया। अब मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप जहां होते हैं वहां गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती है। ये जरूरी नहीं है कि जहां फ्रेग्रेंस नहीं आ रही वहां गुरु जी नहीं है, लेकिन गुरु जी अपनी प्रेजेंस रियलाइज करा देते हैं अपनी फ्रेग्रेंस से। सो आज की डेट में मैं यही कहूंगी कि गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने हमें बहुत संभाल के रखा हुआ है। इतने ट्राइंग पीरियड में भी हम सब लोग अपने परिवार के साथ आराम से रह सके, ये सब गुरु जी की ही मेहर है। उनका शुक्राना।